नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, फैमिली कोर्ट कोरबा दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती हो रही थी इसका पात्र सूची जो है निकल गया है और 4 सितंबर तक आप जो है दावापत्ती कर सकते हैं, अर्थात आज तक। ये देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों मान के चलिए आज के बाद इसका दावापत्ती ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर फाइनल सूची जो है वो अपलोड कर दी जाएगा। अब इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों कि इसका जो है आगे की भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। तो चलिए, हमारे पास इनका जो है देख लीजिए ओरिजिनल जो है विज्ञापन है। पद की संख्या दोस्तों यहाँ पर कम ही थी। वाहन चालक एक पद जो है अनारक्षित में था। आदेशिका का वाहक जो है अनुसूचित जनजाति का पोस्ट था और चौकीदार का एक पोस्ट है। चौकीदार जो है डेली वेजेस कर्मचारी अर्थात आकस्मिकता निधि कर्मचारी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका होना कैसे है इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। नियुक्ति हेतु चयन विधि। तो चयन विधि क्या चीज़ होता है, कैसे होगा इसको देखते हैं। तो पहले देख लीजिए, वाहन चालक लिखित परीक्षा। वाहन चालक के पद पर चयन हेतु रिक्त पदों के 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर यह पक्का होगा। सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। तो मान के चलिए, जिन लोगों ने वाहन चालक में डाला हुआ है वो लिखित परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। प्रथम चरण में 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान एवं मोटर व्हीकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, पिछले कम से कम 2 परीक्षाओं का हमारे पास इसका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और कुछ हमने अरेंज किया है, ठीक है। ये मोटर व्हीकल से संबंधित जो है जानकारी का 100-200 क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, इसकी तैयारी में। और सामान्य ज्ञान तो आप समझते हैं, इसके लिए हम क्विज जो है आप लोग को करा देंगे। किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी की प्रक्रिया भर्ती कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता कक्षा 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है। जनरली दोस्तों होता वही है, ये 8वीं के मार्कशीट के आधार पर अभी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वही सब ग्रेडेशन वाला मार्कशीट होता है। तो इसमें कहना चाहिए जो लिखित परीक्षा है ना, यही बनता है। तो इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। वाहन चालक के प्रशिक्षण हेतु 50 अंकों के कौशल प्रायोगिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसका दोस्तों कौशल परीक्षा कैसे होता है, हमारे चैनल में कम से कम 3 जो है इंटरव्यू है जो लोग वाहन चालक का परीक्षा दिलाए हैं उनका, ठीक है। तो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में प्रतीक्षा सूची में दी जाएगी। कहने के तात्पर्य ये जो होगा, ये परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो केवल और केवल जो है इससे बनेगा, अर्थात कौशल प्रायोगिक दक्षता परीक्षा से। मेनली बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आदेशिका वाहक एवं चौकीदार के पद हेतु। तो आवेदन पत्र सही जाने पर अभ्यर्थियों को अभिवृत्ति व कौशल परीक्षा सह साक्षात्कार हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा एवं अभिवृत्ति एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। ये क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए। मैं भी किसी को शायद तक रॉन्ग आंसर दे चुका था। दोस्तों, आप लोग ऐसे ना मतलब फ्री पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैं इतना सारा विज्ञापन देखता हूँ तो मैं खुद कन्फ्यूज होता हूँ कौन किस में से, इसलिए जब सामने विज्ञापन रहता है ज़्यादा समझ में आता है। दोस्तों, ये अभिवृत्ति कुछ नहीं है, एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर लिखित परीक्षा होना है, कंफर्म कर लीजिए। कौशल परीक्षा क्या है और इंटरव्यू क्या चीज़ है, ये चीज़ को समझ लीजिए। जैसे कि आप चौकीदार में जा रहे हैं ना, तो आपने बोल दिया कि भाई मेरे को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान है, तो आपको मान लीजिए बोल दिया जाएगा कि वो जो फलाना बोर्ड है उसको सही करो। ये हुआ कौशल परीक्षा। आपने बोला कि मेरे को ड्राइविंग आ जाता है, तो वो रही गाड़ी और जाके चला के दिखाइए, ठीक है। ये होता है कौशल परीक्षा। अब सह साक्षात्कार क्या चीज़ है, आपसे कुछ जानकारी जो है पूछी जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि आपने बता दिया कि आप जो है कोरबा के निवासी हैं, तो कोरबा किसके लिए फेमस है, एनटीपीसी कब बना था, ये क्या हुआ साक्षात्कार। तो पहला है अभिवृत्ति और दूसरा है कौशल परीक्षा सह साक्षात्कार, ठीक है। अभिवृत्ति क्या चीज़ होता है इसके लिए देख लीजिए, ये हमने ये बताया। एप्टीट्यूड टेस्ट, what is aptitude test? An exam used to determine an individual skill are properly to succeed in a given activity। कहने का तात्पर्य वही है, एक एग्ज़ाम जो है आयोजित हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के स्किल को जांचने के लिए, ठीक है। तो अभी जो है कहना चाहिए कोरबा में वो आकस्मिकता निधि का जो भर्ती हुआ था, जिसमें 25 अंक का जो है लिखित परीक्षा लिया गया था और 25 अंक का शायद इंटरव्यू था, ठीक है। ठीक ऐसे ही ये होना है, मान के चलिए मेरे हिसाब से 90% है, यही होना है। आपको ये अभिवृत्ति के तहत जो है 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर दी जाएंगे लिखित परीक्षा। ये किस प्रकार से होते हैं, ये सामान्य टाइप से नहीं होते, कुछ अलग होते हैं। जैसे कि आप बाजार गए, आपको 91 रुपया 50 पैसा दिया गया, जिसमें से आपने 23 रुपया 25 पैसे का कुछ सामान खरीदा, ठीक है। तो बचेगा कितना ये बताइए, ये हुआ एक, है कि नहीं। और जैसे इसी में एग्जाम्पल ले लीजिए, सभी बच्चों को 3 रुपया 79 पैसा बांटा गया, टोटल बच्चों की संख्या 20 है, कुल कितने रुपये खर्च होंगे ये बताइए, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। आपको ऑफिस से कुछ पैसे लेकर जो है बाजार भेजा गया है ना, और उसमें से 2 रुपया बचा,
उसको वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगला है कि ऑफिस आने के समय कैसे जूते पहनना चाहिए, पॉलिश्ड हो कि नॉन पॉलिश्ड हो, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, हाफ टी शर्ट तो नहीं पहनना चाहिए। ये सब जो है एक प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा गया था कोरबा में, तो इसी को यहाँ पर लिखित परीक्षा या फिर अभिवृत्ति एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बोला गया है, ठीक है। हम जो है दोस्तों इसकी तैयारी के लिए, चूँकि एक एक पोस्ट है, ज़्यादा इसमें बहुत कम चांसेज होता है, तो इसलिए हमने ये 99 का प्राइस जो है रख दिया है। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दोनों पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम इनबॉक्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों वही है, आप फैमिली कोर्ट कोरबा का इंटरव्यू अभी अभी हमने एक लिया है, और मेरे को याद आ रहा है 15-20 दिन पहले भी एक लिया है। दोनों को देख लीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ जानकारी जो है मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। बाकी हमारे साथ तैयारी करने के लिए आप हमको संपर्क कर सकते हैं।